हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमने अभी जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने बायोलॉजी को सबसे पहले स्टार्ट किया है। बायोलॉजी की बात की जाए तो आगे आने वाले एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी का एमटीएस और रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर स्टेट एग्जाम, जिसमें बायोलॉजी का वेटेज देखा जाए तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन, अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपकी ये जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, जिसमें आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चैप्टरों के फुल सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो बायोलॉजी के इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वाली जो हमारी जो क्लास है, इससे पहले हम एक क्लास कंप्लीट और कर चुके हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी की कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया। बायोलॉजी की दो ब्रांचें हमने पढ़ी थी, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन कहलाते हैं और जियोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है, और आपको यदि पिछली क्लास लेना है तो आप कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर में जाइए, उसमें आपको इसकी पिछली प्रीवियस क्लास और सिलेबस जो भी हमने डिस्कशन किया था आपसे, वो दोनों क्लासें आपको इसकी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखा हैं, जिनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उन ब्रांचों की हम आपसे बात करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं जिन्हें हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इनका डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर यदि बात की जाए तो सबसे पहले हमने बायोलॉजी की 2 ब्रांचें डिस्कस की थी आपसे, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बायोलॉजी की जो ब्रांच है ना, उनमें हम जूलॉजी की ब्रांचों के डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी से रिलेटेड जो भी ब्रांचेज हैं आपकी, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली ब्रांच की यदि बात की जाए आपसे, तो सबसे पहली ब्रांच हमें दे रखी है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जूलॉजी की हमारी जो ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, इसके अंदर हम मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं भाई। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का इसके अध्ययन क्या किया जाता है भाई, अध्ययन किया जाता है। तो लिखते हैं मानव जाति के सांस्कृतिक कृतिक विकास का अध्ययन। यस, एंथ्रोपोलॉजी जो है ना आपकी, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है कि भाई अतीत में, इतिहास में मानव की जो जाति है
वो मानव जाति किस तरीके से रही होगी, उसकी संस्कृति क्या थी, उसका कल्चर क्या था, उसका रहन सहन क्या था, उसका खान पीन क्या था, और उस समय से लेकर आज तक वर्तमान तक मानव जाति की इस कल्चर में, इस संस्कृति में जो भी विकास हुआ है, जो भी उसने बदलाव की है, उन सारे बदलावों का जो अध्ययन किया जाता है वो हम करते हैं किसके अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। क्लियर। दूसरी ब्रांच आती है हमारी जिसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी की बात की जाए तो एंजियोलॉजी के अंदर हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है भाई। तो एंजियोलॉजी के अंदर हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं जिसके अंदर हमारा हृदय है, धमनी है, सिराएं हैं, और धमनी और सिराओं के अंदर हमारा जो रक्त बह रहा है वो किस तरीके से उनके अंदर फ्लो हो रहा है। तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा एंजियोलॉजी, जिसके अंदर हम परिसंचरण तंत्र यानी रक्त से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, उन सारी संरचनाओं के अंदर हमारी बॉडी में ब्लड जो है ना, वो ब्लड किस तरीके से फ्लो हो रहा है, उन सारी संरचनाओं का अध्ययन जो किया जाता है ना, वो किसके अंदर किया जाता है, आपकी एंजियोलॉजी। तो याद रखना है एंजियोलॉजी का जो संबंध है ना वो कैसे, हमारे हृदय से है। परिसंचरण तंत्र का इसके अध्ययन क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगली बात करते हैं अगली ब्रांच की, और अगली ब्रांच हमें दे रखी है एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी, एरोबायोलॉजी। और एरोबायोलॉजी की यदि बात की जाए तो एरोबायोलॉजी के अंदर हम मानव है, पशु हैं, पौधे हैं के स्वास्थ्य पर हवा में जैविक कणों की गति और उनके प्रभाव का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो बात करते हैं मानव, पशु और पौधे, पौधे के स्वास्थ्य पर हवा में जैविक कणों की गति, जैविक कणों की गति और प्रभाव का अध्ययन, और प्रभाव का अध्ययन। यस, ये है हमारी एरोबायोलॉजी। और एरोबायोलॉजी के अंदर हम मानव, पशु और पौधों का जो स्वास्थ्य है, उन पर हवा में जो जैविक कण हैं उनकी गति के प्रभाव का क्या किया जाता है, अध्ययन। तो हवा में जो पाए जाने वाले जो सूक्ष्म कण हैं उन कणों का मानव पर, पशुओं पर और पेड़ पौधों के उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो रिलेटेड है हमारा किससे, एरोबायोलॉजी से। क्लियर बात। और अगली ब्रांच की बात करते हैं हम, और अगली ब्रांच हमें दे रखी है क्या, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स की बात की जाए तो बायोमेट्रिक्स जो है ना, जो जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण व अध्ययन कहलाता है भाई। क्या, जीव विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों। तो बात करते हैं जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों, विभिन्न परिणामों
का सांख्यिकी विश्लेषण व अध्ययन, विश्लेषण व अध्ययन। यस, ये थे हमारा क्या बायोमेट्रिक्स। और बायोमेट्रिक्स के अंदर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद उनका क्या रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट का जो सांख्यिकी विश्लेषण जो किया जाता है और उनकी जो स्टडी की जाती है वो करते हैं हम किसके अंदर, बायोमेट्रिक्स के अंदर। क्लियर। अगला है आपकी अगली ब्रांच है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच आपकी, जिसे हम कहते हैं क्या, मेमोग्राफी। मेमोग्राफी, यस, अगली ब्रांच है हमारी क्या, मेमोग्राफी। और मेमोग्राफी की यदि बात की जाए तो मेमोग्राफी के अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका, स्तनों की एक्सरे जांच का। स्तनों की एक्सरे जांच का जो अध्ययन है ना, वो क्या कहलाता है आपका, मेमोग्राफी कहलाता है। तो भाई ये थी हमारी कितनी ब्रांच है अभी फिलहाल, एंथ्रोपोलॉजी, एंजियोलॉजी, एरोबायोलॉजी, बायोमेट्रिक्स और मेमोग्राफी। मेमोग्राफी के अंदर हम स्तनों की एक्सरे जांच का क्या करते हैं, अध्ययन। तो स्तनों से संबंधित जो कैंसर है, उस कैंसर का जो एक्स किरणें डालकर उनकी जो जांच की जाती है, उन जांचों का जो अध्ययन कहलाता है वो हमारा कहलाता है क्या, मेमोग्राफी। क्लियर। और अगली ब्रांच की हम बात करते हैं, और अगली ब्रांच है हमारी जिसे हम कहते हैं साइकोबायोलॉजी। साइकोबायोलॉजी, साइकोबायोलॉजी। और साइकोबायोलॉजी की यदि बात की जाए तो साइकोबायोलॉजी के अंदर हम जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन, मनोवृत्ति का अध्ययन। तो साइकोलॉजी की यदि बात की जाए तो एक व्यवहारिक विज्ञान है आपका, जिसमें जीव जंतु जो है हमारे पास, उनकी कैसा स्वभाव है, नेचर क्या है, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, उस चीज का इसके अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना भाई किसको, साइकोबायोलॉजी को। अगली ब्रांच हमारे पास आ जाती है क्या, जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी, जूजियोग्राफी, जूजियोग्राफी। और जूजियोग्राफी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं ना, वो करते हैं कि पृथ्वी पर जंतुओं का वितरण। यदि पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, कहीं जंतुओं की संख्या ज्यादा है, कहीं उनकी विविधता कम है, कहीं ह्यूमन की विविधता ज्यादा है, तो विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की जो जातियां पाई जाती हैं, तो किसी क्षेत्र में कुछ जातियों की संख्या ज्यादा है, किसी क्षेत्र में कुछ जातियों की संख्या क्या कम है। तो उनके जो वितरण है ना, उनके वितरण के अध्ययन को हम कहते हैं क्या, जूजियोग्राफी। तो लिख सकते हैं इसमें हम क्या, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन, उसे हम क्या कहते हैं, जूजियोग्राफी कहते हैं। अगली ब्रांच हमारी आ जाती है क्या, जिसे हम कहते हैं ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी। और ट्रोफोलॉजी के अंदर हम कहते हैं भाई पोषण विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोफोलॉजी कहलाता है। पोषण, हम जो न्यूट्रिशन जो ग्रहण करते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से जो हमें भोजन मिलता है, उस भोजन
के अध्ययन को ही उसे हम कह देते हैं क्या, पोषण विज्ञान। तो ट्रोपोलॉजी का मतलब यही है कि पोषण विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स हमें जो मिल रहे हैं जिससे हमारा शरीर वर्क कर रहा है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को कंप्लीट कर रहा है, उसे हम कह देते हैं क्या, ट्रोपोलॉजी। तो ट्रोपोलॉजी के अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं भाई, ट्रोपोलॉजी के अंदर हम पोषण विज्ञान का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला आ जाता है प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी की यदि बात की जाए तो प्रोटोजूलॉजी के अंदर हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं भाई। किसकी, प्रोटोजोआ का अध्ययन। प्रोटोजोआ का अध्ययन भाई, प्रोटोजोआ जो है ना वो क्या है, हमारे एक कोश के जीव जंतु हैं प्रोटोजोआ, और उन एक कोश के जीव जंतुओं की जो स्टडी की जाती है ना वो क्या कहलाती है, हमारी प्रोटोजूलॉजी। तो जैसे हम एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे क्या, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेनेमेटी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इस तरीके से जो इनके जो संघ जो हमने बना रखे हैं, जब क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से लेकर आज तक के विकास में जो हायर एनिमलों का जो विकास हुआ है, उन विकासों के बीच में यदि बात की जाए तो बहुत सारे जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जंतु हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का जो अध्ययन किया जाता है ना वो किसके अंदर किया जाता है भाई, प्रोटोजूलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, उन जीवों का जो अध्ययन किया जाता है ना उसी को हम बोल देते हैं क्या, प्रोटोजूलॉजी। अगला आता है हमारा रेडियोलॉजी। अगली ब्रांच आती है हमारी क्या, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, और रेडियोलॉजी के अंदर हम बात करें तो जीवों पर विकिरणों के प्रभाव का अध्ययन। जो हमारे जीव जंतु हैं उन जीवों पर जो विकिरण का प्रभाव हमें दे रखा है, जीवों पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन। जीवों के शरीर पर जो विकिरणों का प्रभाव है, जो रेडिएशन है, हमारे रेडिएशन से ही विकिरण है हमारा, रेडिएशन ही बोलते हैं विकिरण को, और रेडियोलॉजी इसे को हम बोलते हैं। तो जीव जंतुओं के शरीर पर जो सूर्य से आने वाले हानिकारक रेडिएशन हैं, जो किरणें जो निकल रही हैं, वो किरणें सूर्य से चलकर कहाँ तक आ रही हैं, पृथ्वी पर आ रही हैं। और पृथ्वी पर यदि हानिकारक रेडिएशन यदि आते हैं तो उन जीव जंतुओं की संरचना में, उनके जीन में, उनकी कोशिकाओं में, शरीर के अंगों में विभिन्न प्रकार की विकृतियां पैदा कर देते हैं। तो इन्हीं विकृतियों की वजह से शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं जीव जंतुओं के शरीर में, उनका जो अध्ययन है ना उसे हम बोल देते हैं क्या, रेडियोलॉजी। क्लियर भाई बात। और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास अगली ब्रांच जिसे हम कहते हैं सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी। हाँ भाई, सार्कोलॉजी के अंदर जो हम अध्ययन करते हैं ना वो करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन, मसल्स का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन भाई, पेशियों पेशियों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी। मांसपेशियों का जो अध्ययन है, मसल्स जो है ना हमारी, वो मसल्स क्या है भाई, टिश्यू हैं, और टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं, सेल से। तो बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होते हैं मांसपेशियां या किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सार्कोलॉजी जो है ना इसके अंदर हम हमारे शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशियों का क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। जैसे हृदय के अंदर पाई जाने वाली पेशियां, हृदय पेशी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, इन सारी मसल्स पेशियों का जो अध्ययन है ना वो कहलाता है हमारा क्या, सार्कोलॉजी। और अगली ब्रांच की हम बात करते हैं, और अगली ब्रांच हमें दे रखी है क्या, जिसे हम कहते हैं सिंडेस्मोलॉजी। सिंडेस्मोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी सिंडेस्मोलॉजी। और सिंडेस्मोलॉजी के अंदर यदि बात की जाए तो कंकाल संधि, हाँ इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका, कंकाल
संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन, एवं स्नायुओं का अध्ययन, अध्ययन। तो ये है हमारी क्या, सिंडेस्मोलॉजी। और सिंडेस्मोलॉजी की यदि बात की जाए तो सिंडेस्मोलॉजी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं ना, वो कंकाल, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, उसके अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं, उन हड्डियों के जॉइंट और जॉइंटों के बीच में जो जॉइंट जो है ना, वो किससे जुड़े रहते हैं, या तो स्नायुओं से जुड़े होंगे या फिर कंडराओं से जुड़े होंगे। तो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं, जो मूवेबल होते हैं, इन जॉइंटों की जो स्टडी है ना, उसे हम बोल देते हैं क्या, सिंडेस्मोलॉजी। और बात करते हैं हम अगली ब्रांच की, और अगली ब्रांच हमारे पास आ जाती है क्या, सीरोलॉजी। अगली ब्रांच सीरोलॉजी, सीरोलॉजी, सीरोलॉजी। और सीरोलॉजी की यदि बात की जाए तो सीरोलॉजी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं ना, वो रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है भाई, रुधिर सीरम का अध्ययन। तो लिख लेते हैं, रुधिर सीरम का अध्ययन। रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, सीरोलॉजी कहलाता है। क्लियर बात। और अगला पॉइंट है हमारा या अगली ब्रांच है हमारी क्या, टेक्टोलॉजी, टेक्टोलॉजी, टेक्टोलॉजी। और टेक्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसका, शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन, शरीर के शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन, संगठन का अध्ययन जो है ना आपका, उसे हम कहते हैं क्या, टेक्टोलॉजी। हाँ, शरीर की जो संरचना है, किस तरीके से शरीर बना हुआ है, उन सारी संरचनाओं का जो अध्ययन है ना हमारा, उसे हम बोल देते हैं क्या, टेक्टोलॉजी। क्लियर। और अगली ब्रांच की हम बात करते हैं, अगली ब्रांच हमें जो दे रखी है ना, वो है एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी। और एंजाइमोलॉजी की यदि बात की जाए तो एंजाइमोलॉजी के अंदर हम विभिन्न प्रकार के एंजाइम या उत्प्रेरकों का जो अध्ययन किया जाता है, या तो हम बोल सकते हैं एंजाइम्स, या बोले तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरकों का अध्ययन, उत्प्रेरकों का अध्ययन। तो ये थी हमारी एंजाइमोलॉजी। और एंजाइमोलॉजी के अंदर हम विभिन्न प्रकार के एंजाइमों या उत्प्रेरकों का, जिसकी वजह से हमारी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं, जिन्हें हम जैविक अभिक्रियाएं कहते हैं, उन अभिक्रियाओं की जो स्पीड है उनको स्लो करना है, फास्ट करना है, उनकी वजह से अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं, अभिक्रियाएं फास्ट हो जाती हैं एंजाइमों की वजह से। ठीक है, या हम इन्हें कह सकते हैं उत्प्रेरक। तो ये है हमारे क्या, एंजाइमोलॉजी कहलाती है जिसे हम। और अगली ब्रांच की हम बात करते हैं, और अगली ब्रांच हमें दे रखी है क्या, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी की यदि बात की जाए तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम जो करते हैं ना, वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की औतकी संरचना का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की, अंगों की औतकी संरचना का अध्ययन,
एक तरीके से हम कह सकते हैं हिस्टोलॉजी हमारी ऊतकों का अध्ययन है, क्योंकि अंगों की जो संरचना है ना, वो अंग किस तरीके से मिलकर बने हुए हैं, किससे अंगों का निर्माण हुआ है। तो भाई हम अंगों की बात करें, अंगों का निर्माण जो हुआ है ना, वो किसके मिलने से हुआ है, ऊतकों के मिलने से हुआ है। तो ऊतकों का जो अध्ययन है ना, उसी को हम कह देते हैं क्या, हिस्टोलॉजी। क्लियर। अगली ब्रांच आ जाती है हमारी हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी। और हेलमिन्थोलॉजी के अंदर हम परजीवी कृमियों का अध्ययन करते हैं भाई। परजीवी कृमियों का अध्ययन, परजीवी कृमियों का अध्ययन, परजीवी कृमियों का अध्ययन। तो बात करें, हमारे जो परजीवी हैं वो विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर या उनके शरीर के ऊपर रहकर या बाहर रहकर, बाह्य रूप से भी परजीवी हो सकते हैं, अंतः रूप से भी परजीवी हो सकते हैं। तो ये अपना भोजन उस जीव के शरीर में रहते हैं या जीव के शरीर के ऊपर रहते हैं, उन परजीवियों का, उन कृमियों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर फीता कृमि, गोल कृमि जैसे जीव जंतुओं की हम बात करते हैं। उनका जो अध्ययन कहलाता है ना, उसे हम कह देते हैं क्या, हेलमिन्थोलॉजी। मतलब हेलमिन्थ्स पैरासाइट्स या कृमियों का जो अध्ययन है ना, उसे हम बोल देते हैं क्या, हेलमिन्थोलॉजी। क्लियर। और अगली ब्रांच आ जाती है हमारी क्या, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी की यदि बात की जाए तो हर्पेटोलॉजी के अंदर हम उभयचर, उभयचर सरीसृप, उभयचर सरीसृप का अध्ययन, का अध्ययन। क्लियर। हाँ, हर्पेटोलॉजी का मतलब है, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम उभयचर, उभयचर ऐसे प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों पर रह लेते हैं। मतलब ये जल के अंदर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं जी, और अपना जीवन यापन ये थल पर भी रहकर, यानी जमीन पर रहकर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं को हम उभयचर प्राणी कह देते हैं। और सरीसृप आपके हैं, तो हर्पेटोलॉजी के अंदर हम उभयचर, उभयचर को इंग्लिश में बोला जाता है एम्फीबिया, और सरीसृप बोले तो रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो है ना, जो एम्फीबियंस जो है ना, उनकी जो स्टडी है ना, उसे हम बोल देते हैं क्या, हर्पेटोलॉजी। तो याद रखना भाई हर्पेटोलॉजी की। और अगली ब्रांच हमारी जो है ना, वो आ जाती है क्या, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी की यदि बात की जाए तो संक्रमण के विरुद्ध जंतु, संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन की स्टडी, यस, ये कहलाती है हमारी क्या, इम्यूनोलॉजी। तो बात करें, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होने के बाद हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है, जो उस एंटीजन या उस संक्रमण के विरुद्ध अपनी रिएक्शन या एंटी रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई जीव जंतु जब हमारे शरीर में भारी रूप से प्रवेश कर जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है। और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर ही उन एंटीजनों को क्या कर देती है भाई, नष्ट कर देती हैं। तो संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर की प्रतिरोधी क्षमता का जो अध्ययन है ना, उसी को हम बोल देते हैं क्या, इम्यूनोलॉजी। और अगली ब्रांच हमारी है, हम उस ब्रांच की बात करते हैं जो है हमारी क्या, जिसे हम बोलते हैं कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी।
कैरियोलॉजी। और कैरियोलॉजी के अंदर हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं भाई, केंद्रक का अध्ययन। हाँ जी, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? कैरियोलॉजी कहलाता है। सेंटर जो हमारी कोशिका का केंद्रीय भाग जो होता है, जिसके अंदर गुणसूत्र, हेमेटिन, क्रोटीन और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो पाई जाती हैं, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, जिसका अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। अगला आ जाता है हमारा मायोलॉजी। अगली ब्रांच आ जाती है हमारी क्या? मायोलॉजी। और मायोलॉजी के अंदर हम पेशियों का अध्ययन करते हैं भाई। पेशियों का, हमने सार्कोलॉजी भी पढ़ा था, सार्कोलॉजी भी पेशियों का अध्ययन कहलाता है, मायोलॉजी भी पेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखना है भाई, साइकोलॉजी सॉरी माइकोलॉजी क्या कहलाता है हमारा? मांसपेशियों का अध्ययन। अगला आ जाता है हमारा मेमोलॉजी। अगली ब्रांच आ जाती है हमारी मेमोलॉजी। और मेमोलॉजी के अंदर हम उन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं जो स्तनधारी हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि स्तनधारियों का जो अध्ययन है उसे हम कह देते हैं क्या? स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? मेमोलॉजी कहलाता है भाई, मेमोलॉजी कहलाता है। क्लियर भाई? स्तनधारी जीव जंतु वो होते हैं जो अपने जीव जंतुओं को, अब जो अपने जीवों को या जो अपनी संतति को दूध पिलाकर जीवन यापन कराते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को हम क्या कह देते हैं? स्तनधारी। तो मनुष्य भी इसके अंदर आ जाता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, भेड़, बिल्ली, सुअर, खरगोश, ये सभी जीव जंतु आपके कैसे हैं? स्तनधारी। और स्तनधारियों का जो अध्ययन है ना, उसे हम बोल देते हैं क्या? मेमोलॉजी। और अगली ब्रांच हमारी आ जाती है मेमोलॉजी के बाद, जिसे हम कहते हैं मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी। और मेलेकोलॉजी की यदि बात की जाए तो मेलेकोलॉजी के अंदर हम मोलस्का एवं इसके खोलों का अध्ययन, एवं इसके खोलों का अध्ययन। यस, मेलेकोलॉजी के अंदर हम मोलस्का संघ जो है ना हमारा, वो और एक कवच वाले प्राणी होते हैं, इन्हीं के खोल जो होते हैं ना, कवच जो होते हैं, उनकी जो स्टडी है ना, उसे हम बोल देते हैं क्या? मेलेकोलॉजी। और अगली ब्रांच हमारी आ जाती है क्या? जिसे हम कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बात करें तो आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक संरचना, आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक संरचना का अध्ययन। आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक संरचना का जो अध्ययन है ना, उसे हम बोल देते हैं क्या? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर? और अगली ब्रांच हमारी आ जाती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म। तो इसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका? अति सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और अगली ब्रांच हमारी आ जाती है जिसे हम कहते हैं क्या? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी के अंदर हम तंत्र का अध्ययन करते हैं भाई, तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। हाँ भाई, हमारा जो तंत्र का तंत्र है, जिसके अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जो संरचना है, उन्हें हम कह देते हैं क्या? तंत्र का तंत्र।
तो तंत्रिका तंत्र हमारा जो है ना वो मिलकर बना हुआ है किससे, ब्रेन से और किससे, तंत्रिका कोशिकाओं से, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो इन सब का जो सिस्टम बनता है, उस पूरे सिस्टम का जो अध्ययन है ना उसे हम बोल देते हैं क्या, न्यूरोलॉजी। क्लियर बात भाई। न्यूरोलॉजी के बाद अगली ब्रांच हमारी आ जाती है, उस ब्रांच की हम बात करते हैं। यस, अगली ब्रांच है हमारी क्या, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी के अंदर जो हम अध्ययन करते हैं ना वो हमारे कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी हड्डियां हैं, कहाँ कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, हाथ पैरों में कितनी हड्डियां हैं, ये पूरा जो सिस्टम है हमारा वो सिस्टम स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, उस पूरी हड्डियों के पूरे ढांचे का जो अध्ययन है हमारी बॉडी का, उस ढांचे का ही अध्ययन कहलाता है क्या, ऑस्टियोलॉजी। क्लियर बात। और अगला दे रखा है हमें अगली ब्रांच जिसे हम बोलते हैं ओडंटोलॉजी। ओडंटोलॉजी ओडंटोलॉजी और ओडंटोलॉजी की यदि बात की जाए तो ओडंटोलॉजी के अंदर हम हमारे दांतों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, दंत विज्ञान। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन जो है ना, अध्ययन। तो ओडंटोलॉजी हमारा दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन कहलाता है। और अगली बात की जाती है अगली ब्रांच की, और अगली ब्रांच हमें दे रखी है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी और ऑर्गेनोलॉजी के अंदर हम हमारे शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उन अंगों का जो अध्ययन है ना उसे हम कह देते हैं क्या, ऑर्गेनोलॉजी। तो लिख सकते हैं अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन, अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन, अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन। हाँ भाई, क्या कहलाता है, अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन कहलाता है हमारा क्या, ऑर्गेनोलॉजी। तो हमारे ऑर्गन की जो स्टडी करना है हमें, हमारे चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन हो, शरीर के अंदर के अंग हो चाहे शरीर के बाहर के अंग हो, उनकी जो स्टडी की जाती है ना वो किसके अंदर की जाती है भाई, ऑर्गेनोलॉजी के अंदर। अगली आती है हमारी पैरासाइटोलॉजी। अगली ब्रांच आ जाती है हमारी क्या, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम विभिन्न प्रकार के परजीवियों का अध्ययन करते हैं भाई। किसका, परजीवियों का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। हाँ भाई, और परजीवी हम समझते हैं कि जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर अपना जीवन यापन करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, परजीवी कह देते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी का मतलब परजीवी का अध्ययन। अगला आता है पैथोलॉजी। अगली ब्रांच आ जाती है हमारी जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी और पैथोलॉजी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो रोगों की प्रकृति, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उन रोगों की प्रकृति। तो लिख सकते हैं इसमें क्या, रोगों की प्रकृति, कॉमा लक्षण एवं उनके कारणों का अध्ययन, कारणों का अध्ययन। क्लियर हुई बात। तो ये थी हमारी क्या, पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी के अंदर हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों की प्रकृति है, उनके जो लक्षण हैं और उनके जो कारण हैं कि किससे ये बीमारी फैली है, इस रोग की वजह से शरीर के अंदर क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इस रोग की प्रकृति क्या है, उसे हम बोल देते हैं क्या, पैथोलॉजी। उनकी जो जांचों का जो अध्ययन है ना वो कहाँ पर किया जाएगा भाई, पैथोलॉजी लैब में
किया जाएगा, उन्हीं का जो अध्ययन है ना वो क्या कहलाता है, हमारा पैथोलॉजी कहलाता है। और अगली ब्रांच हमारी जिसे हम कहते हैं क्या, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी भाई हम बोल देते हैं कोशिका का अध्ययन भाई, कोशिका विज्ञान, या जिसे हम कह देते हैं कोशिका विज्ञान या कोशिका का अध्ययन। एनिमल सेल की जो स्टडी है ना वो हम किसके अंदर करते हैं भाई, साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। याद रखना है भाई, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान का अध्ययन। अगली ब्रांच हमारी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ स्कुल। स्कुल बोले तो हमारी खोपड़ी का जो अध्ययन है ना, खोपड़ी का अध्ययन, खोपड़ी का अध्ययन, हमारी जो स्कुल है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है, जिन हड्डियों से मिलकर बनी होती है। करीबन क्रेनियम में कितनी 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड और अरेक्नॉइड हड्डियों के नाम से जानती है। तो इस पूरे सिस्टम का जो अध्ययन किया जाता है, इस अध्ययन को ही हम बोल देते हैं क्या, क्रेनियोलॉजी। और अगली ब्रांच की हम बात करते हैं, और अगली ब्रांच हमें दे रखी है क्या, जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के अंदर हम सजीव एवं निर्जीव का उसके वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, तो हमने पढ़े थे सजीव और निर्जीव। तो जो निर्जीव है और जो सजीव है, इन दोनों का अपने वातावरण के साथ आपसी जो संबंध है ना, उस संबंध का अध्ययन ही हमारा कहलाता है क्या, इकोलॉजी। तो बात करते हैं, लिखते हैं इसके अंदर, सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। यस, ये है हमारा क्या, इकोलॉजी की जो सजीव है, जो जीवित है, और जो निर्जीव है, जो अजीवित है, उसका जो वातावरण के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है भाई, इकोलॉजी कहलाता है। और अगला आ जाता है हमारे पास क्या, जिसे हम कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी, इथोलॉजी भाई, इथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इथोलॉजी के अंदर हम जो भी जीव जंतु हैं उनके व्यवहार का जो अध्ययन कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, हम इथोलॉजी कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम इसमें, जंतुओं के व्यवहार, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जो है ना, वो कहलाता है हमारा क्या, हितोलॉजी। और अगली बात करते हैं हम, अगली ब्रांच हमें दे रखी है क्या, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्तन का जो अध्ययन है ना, उसे हम बोल देते हैं क्या, एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण जो है ना, फीटस, जिसका निर्माण जो है निषेचन के फलस्वरूप होता है, और भ्रूण का परिवर्तन, उसका आकार बढ़ना धीरे धीरे, इससे ही जीव का, शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसकी जो संरचना है, इसका जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकास जो हो रहा है अलग जीव जंतुओं में, इसका जो विकास का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है। उसी परिवर्तन की यदि हम बात करें तो उसे कह देते हैं हम क्या, एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियो की जो स्टडी है ना, उसका जो परिवर्तन है, उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसकी वृद्धि किस तरीके से हो रही है, उसे हम बोल देते हैं क्या, एम्ब्रियोलॉजी। और अगली ब्रांच आ जाती है हमारी एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी
एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। अंतःस्रावी तंत्र बोले तो जिसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थों को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, उनका काम, जैविक क्रिया है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं। उन्हीं ग्रंथियों का जो अध्ययन है ना, उन्हें हम क्या कह देते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। जैसे पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं। उन्हीं ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। बात करें भाई अगली ब्रांच की, जिसका नाम है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भाई, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर की जो बाहरी संरचना होती है, बाहरी स्वरूप का जो अध्ययन कहलाता है हमारा, उसे हम क्या देते हैं, क्या, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो इसके अंदर लिख सकते हैं जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन, जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन। जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसे हम बोल देते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और अगली ब्रांच हमारी जो है ना, वो आ जाती है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के अंदर हम जीव जंतुओं का जो विकास है ना, जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास। यस। हाँ दोस्तों, बात करते हैं इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन में हम जीव जंतुओं के उद्भव एवं उनके विभेदीकरण का जो इतिहास है ना, उसकी जो स्टडी की जाती है ना, वो कहलाता है क्या, इवोल्यूशन। तो विकास से संबंधित जो सिद्धांत लेमार्क और डार्विन के द्वारा दिए गए थे, उन्हीं विकास के सिद्धांतों के द्वारा किसी भी जीव जंतु की जो उत्पत्ति हुई है, उनका जो विकास हुआ है आज तक, और उनकी जो संरचना में विभेदीकरण हुआ है, डिफरेंशिएट जो संरचना हुई, उस पूरे इतिहास का आज तक जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोल देते हैं क्या, इवोल्यूशन। तो भाई ये थी आज तक की आपकी क्लास के अंदर हमने कुछ जूलॉजी की ब्रांचों को डिस्कस किया है। और इन ब्रांचों की यदि बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच आपको दे रखी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ब्रांचों से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, चाहे तो वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, या एमटीएस का एग्जाम हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे तो वो ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे जो आपके एग्जाम होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजी से विभिन्न प्रकार की ब्रांचों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज की ब्रांच में, आज की क्लास में हमने बायोलॉजी से रिलेटेड ब्रांचों की स्टडी की थी, जिसके अंदर आज हमने सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी से रिलेटेड ब्रांचों की क्या की हुई है, स्टडी की हुई है। और जूलॉजी से रिलेटेड अभी और ब्रांच हैं, इनकी आगे की वीडियो आपको आगे की क्लास में देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, और आगे की क्लास में आपको जूलॉजी से रिलेटेड अगला पार्ट जो आएगा, जिसके अंदर और ब्रांचों की हम स्टडी करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमसे एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई आप सबसे पहले क्या कीजिए, पिछली क्लासों को लेने के लिए इससे पहले की क्लास भी हमारी सिलेबस को डिस्कशन किया था हमने, और बायोलॉजी की कुछ हिस्ट्री का भी डिस्कस किया था। पिछली क्लास को भी लेने के लिए और आगे आने वाली इस क्लास को
इससे आगे की क्लास को लेने के लिए ब्रांच ऑफ जूलॉजी को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे की क्लास में हम ब्रांच ऑफ बॉटनी को भी कंप्लीट करेंगे। तो इन सभी क्लासों को आप लेने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।